मुझे इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका जो स्पेशली उनकी जो होली है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ वो पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। रंगो रंग, हमें दूसरे पे रंग फेंके, क्या बात है, क्या मज़ा है। आपको वो रंगो रंग फेंकने से क्या मतलब फील होता है कि यार ऐसा क्यों, ये वो तो गंद नहीं मच जाता? ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कॉपी करता है, तो फिर आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान ने इंडिया को कॉपी करते करते उस जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? पाकिस्तान आज भी पीछे है कल की तरह, और वो परसों भी पीछे होगा कल की तरह। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिक्स से नहीं निकल रहा। जब तक ये पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे तब तक किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया भर में फेमस करने के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रही है और बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रही है। और बहुत ही जल्द भारत सरकार भारत से अंग्रेजों की आखिरी निशानी यानी कि अंग्रेजी भाषा को भी पूरी तरह से खत्म कर देगी। क्या लगता है ये पाकिस्तान ने इंडिया को कॉपी करते करते उस जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? पाकिस्तान आज भी पीछे है कल की तरह, और वो परसों भी पीछे होगा कल की तरह। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिक्स से नहीं निकल रहा। जब तक ये पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे तब तक किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि पीटीआई चली गई, नून लीग आ गई, नून लीग चली गई तो बिलावल भुट्टो आ गया, बिलावल चला गया तो पीपल्स पार्टी आ गई। बस ये फ्यूचर है और कोई फ्यूचर नहीं तो पाकिस्तान। पाकिस्तानी इकोनॉमी हर चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? पाकिस्तानी अवाम आज भी रो रही थी रोटी के लिए, कल भी रोएगी, परसों भी रो रही थी, उसके बाद भी रोएगी। लेकिन यह है कि अब हमें इस चीज़ को ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने वाले। तो बेहतर है कि जितनी आपको इज्जत की रोटी मिले कमाएं और खाएं और बस। पाकिस्तान का तो आपने फ्यूचर बता दिया, आपको क्या लगता है अगर इंडिया ऐसा चलता रहा तो इंडिया का क्या फ्यूचर है? इंडिया का फ्यूचर ये है कि बहुत जल्दी तरक्की कर करके चाइना से भी आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और इंडिया बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो इंडिया के फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब दरअसल हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें आपको ये सुनने को मिला होगा कि इटली की सरकार ने इंग्लिश भाषा पर बैन लगा दिया है और अब से कोई भी व्यक्ति अगर इटली में खड़ा होकर इंग्लिश का एक शब्द भी बोलता है तो उस पर लाखों करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत का विकास ही फिलहाल इंग्लिश के दम पर हो रहा है। और केवल भारत का विकास ही नहीं बल्कि इतना बड़ा भारत भी केवल इंग्लिश के दम पर ही चल रहा है। जहाँ पर जो साउथ के स्टेट हैं वो केवल और केवल बाकी भारत से इंग्लिश के दम पर ही कनेक्ट रह पाते हैं। और अगर इंग्लिश भाषा को भारत में बैन कर दिया जाता है तो फिर भारत में रहने वाले हर इंसान को कम से कम 10-10, 20-20 भाषाएं सीखनी होंगी, तभी वो पूरे भारत से कनेक्ट हो पाएगा। तो इसीलिए फिलहाल भारत सरकार इटली के जैसे अंग्रेजी भाषा को भारत में बैन नहीं कर सकती। लेकिन भारत सरकार हिंदी बोलने वाले राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं उनमें हिंदी भाषा को लेकर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। और भारत सरकार इन राज्यों में इंग्लिश को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। आज से कुछ समय पहले शायद आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने तो मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ही हिंदी में उपलब्ध करा दिया है। और इसी के साथ साथ बहुत ही जल्द सरकार वकील, डॉक्टर, राजनीति, पत्रकारिता, कंप्यूटर विज्ञान और व्यापार से जुड़ी सभी कोर्सों को भी हिंदी में उपलब्ध करा देगी। और इतना ही नहीं, भारत सरकार तो इस चीज पर भी बहुत ही तेजी से काम कर रही है कि बहुत ही जल्द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों को भी इंग्लिश की जगह हिंदी, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि हमारे देश में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले लोग हों उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, उनको अलग से इंग्लिश भाषा सीखनी ना पड़े, साथ ही साथ वो अपनी खुद की भाषा में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएं। अब भारत सरकार के इस फैसले से भारत को एक दो नहीं बल्कि अनेकों फायदे होने वाले हैं। भारत सरकार के इस फैसले से जो भारत की संस्कृति है वो भी बची रहेगी, साथ ही साथ जो भारत की भाषाएं हैं वो भी विलुप्त होने से बच जाएंगी। भारत के लोगों को करोड़ों और अरबों रुपए कमाने के लिए इंग्लिश भाषा सीखने की जरूरत नहीं होगी और उनकी खुद की भाषा में ही उनके लिए नौकरी और व्यापार करने का अवसर उपलब्ध होगा। बताया तो ये तक जा रहा है कि भविष्य में भारत में आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में एंड्रॉइड, मैक या फिर विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, बल्कि हिंदी, संस्कृत, तमिल जैसी भाषाओं से बनाए गए स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जो कि आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप में होंगे। भारत सरकार पूरी तरह से यह कोशिश कर रही है कि कैसे इंग्लिश भाषा को भारत से पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाए और भारत में जो अंग्रेजों की आखिरी निशानी रह गई है इंग्लिश भाषा, उसको भी यहाँ से खत्म करके भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाई जाए। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि हिंदी बोलकर हमें गवार नहीं बनना बल्कि इंग्लिश बोलकर हमें एक एजुकेटेड इंसान बनना है। बल्कि जो दुनिया के बाकी विकसित देश हैं उनमें यही चीज रखी जाती है कि हमें केवल और केवल अपनी भाषा बोलनी है, हमें कोई भी इंग्लिश में इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। और यही एक बहुत ही बड़ा कारण बन चुका है जिसकी वजह से जो भारत की भाषाएं हैं और भारत की संस्कृति है वो बहुत ही तेजी से विलुप्त हो रही है।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। इंडियन कल्चर बड़ा पॉजिटिव है, वो हमारे भी एक बड़ा अच्छा मैसेज देता है। और उनके जितने भी, मैं काफ़ी अब रिसेंटली एक ऐड देख रहा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स किए, तो हमें भी इससे सीखना चाहिए। हमें भी हमारी तरफ से भी इनिशिएटिव होना चाहिए उनकी तरफ कि एक पीस मैसेज जाना चाहिए हमारी तरफ। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर आपको कहा जाए इंडिया से पाकिस्तान एक कल्चर अडॉप्ट कर लो तो कौन सा कल्चर पसंद करेंगे करना? वेल, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, और जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है वो आपस में जो है उनको एक दूसरे से सीखना चाहिए। और हमारे जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं उनसे हट के जो है हमें एक चीज़ ज़रूर उनसे सीखनी चाहिए कि वो काफ़ी उनके ऐसे कल्चर्स हैं, जैसे होली है, जैसे दिवाली है, तो वो हमारी तरफ भी जो है वो उतना ही आना चाहिए जिससे एक पीस का मैसेज थी। तो मोस्टली तो मतलब सिर्फ बॉर्डर आ गए बीच में, कल्चर और दिल तो एक ही है हम लोगों के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इंडियन कल्चर कोई एक जो आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लगता हो, अट्रैक्ट करता हो अपनी तरफ? दिवाली का मुझे, क्योंकि उसमें वो होते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं। यहाँ पे भी शब रात में होते हैं। हाँ, तो मुझे बचपन से ना पटाखे फोड़ने का बड़ा मेरा शौक था। जहाँ जाता था मैं, कोई मतलब होली में तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय नहीं होता? बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग ये करते हैं कि मतलब ये होता है कि होली मतलब एक दूसरे को रंग लगाने के बाद फिर ये होता है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ का नहीं पता। म्यूज़िक लगता है तो थोड़ा सारे आपस में डांस वांस करते हैं, तो ये सीन होता है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। पर मैं डांस नहीं करती, लेकिन मैं उनको देख के इंजॉय ज़रूर करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कौन कौन सा कल्चर हमने इंडिया का अडॉप्ट किया हुआ है? अगर मैं बताऊं तो माइयो जौन सी है, जो हम तेल की रस्म करते हैं, वो इंडिया की अडॉप्ट की हुई है। उसके अलावा मेहंदी वाली जो रस्म है वो भी इंडिया की हमने अडॉप्ट की हुई है। उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ पर साड़ी पहनते हैं, वो हमारा कल्चर में साड़ी अलाउ नहीं, वो भी हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है। उसके अलावा वो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब अगर बताओ तो लिस्ट ही बन जाती है। काफ़ी चीज़ें में सिर्फ एक निकाह है जो अलाउ है इस्लाम। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी बाकी भारतीय लोगों के जैसे ही हिंदी भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है, या फिर आप अपने आप को बहुत ही छोटा और अनपढ़ महसूस करते हो, या फिर आप मेरे जैसे ही अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने माता पिता को या फिर अपनी भाषा को ज्यादा महत्व देते हो इंग्लिश या फिर किसी और भाषा के मुकाबले?